जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता ने मोदी सरकार पर बोला हमला, खोल डाली बीजेपी सरकार की पोल। नेता ने धमकी देते हुए कहा, अगर मुझे डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो खोलूंगा बीजेपी के काले कारतूतों की पोल। नेता के खुलासे से उड़े पीएम मोदी, अमित शाह के होश। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहले खबर की तरफ। संजय निषाद ने भाजपा को दी धमकी, बोले मुझे डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो बीजेपी को खुश नहीं रहने दूंगा। दरअसल केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले कई तरह की अटकलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए पार्टी के भीतर ही असहमतियां चल रही थी कि भाजपा की समर्थक निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने भाजपा को धमकी भरे अंदाज में खुद को 2022 के चुनावों में उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की बात कही है। संजय निषाद का कहना है कि भाजपा ने 2017 के चुनाव में उनसे वादा किया था कि उन्हें कैबिनेट में पोस्ट और राज्यसभा की सीट दी जाएगी, लेकिन भाजपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए संजय निषाद ने इस बार विधानसभा चुनावों के 8 महीने पहले ही भाजपा से उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने की मांग की है। उन्होंने सरकारी न्यूज एजेंसी एएनआई को दी गई वाइड में इतना तक कह दिया कि अगर भाजपा हमें चोट पहुंचाएगी तो हम उन्हें भी खुश नहीं रहने देंगे। अपने आरक्षण के मुद्दे की बात करते हुए संजय निषाद ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वादा किया था कि उन्हें निषादों के आरक्षण का मुद्दा वो सुलझाएंगे। निषाद समाज को ताकत देंगे, समानता देंगे और उनके सभी अधिकार सुनिश्चित करेंगे। बसपा और सपा सरकारों पर भी हमला बोलते हुए संजय निषाद ने कहा कि नदी और मछलियों को मारने में ही दोनों सरकारों ने निषादों से उनकी रोजी रोटी छीनी है, इसलिए दोनों सरकारें चली गई, भाजपा में ऐसी ही जाएगी। हमारे लोग भाजपा से बेहद नाराज है, हमें न उपचुनावों में हिस्सेदारी मिली न पंचायत चुनावों में। 2016 में बनी निषाद पार्टी मुख्य तौर पर निषाद जाति के शक्तिकरण के लिए सामने आई थी। निषाद जाति उन 20 समुदाय में से एक है जो परंपरागत रूप से अपना व्यवसाय नदियों में इर्द गिर्द ही करते हैं। भाजपा से दूसरी बनाने वाली निषाद पार्टी दूसरी राजनीतिक संगठन है। 2019 में सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा ने अपने संबंध खत्म कर लिए थे। अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों का लगातार भाजपा से अलग होते जाना एक बड़ा संकेत है कि वो स्पष्ट रूप से भाजपा में नाखुश हैं। इसका बेहतर असर 2022 विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला हमला, बोले बंगाल में बीजेपी को दवाई दी, उनको पूरा आराम मिला, 3 साल में पूरा आराम मिलेगा। दरअसल पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से देश भर से आए किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वे अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोगों से भाजपा का वोट न देने की अपील करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को दवाई मिली तो उनको आराम मिला, अगले 3 साल में भाजपा को पूरा आराम मिलेगा। समाचार एजेंसी एनडीटीवी से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराएंगे और लोगों से वोट न देने की अपील करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को जो दवाई मिली उससे उन्हें आराम मिला, उत्तर प्रदेश में भी दवाई दी जाएगी और इन्हें आराम मिलेगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि इनका 3 साल का कोर्स है और अगले 3 साल में इनको पूरा आराम मिल जाएगा। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने के साथ ही वे लोगों के पास जाएंगे और भाजपा के खिलाफ पंचायत करेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि लोगों को ये बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट काफी ज्यादा है, यहाँ गेहूं की खरीद नहीं बढ़ी है, गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा है और न ही भुगतान हुआ है। लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे कोरोना काल में लोग उचित स्वास्थ्य व्यवस्था न होने की वजह से अस्पताल की गेट पर मरे। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी स्पष्ट किया कि वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि 26 जून को देश के सभी राज्यों के गवर्नर हाउस पर किसान प्रदर्शन करेंगे, किसान राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान कोई भी मार्च नहीं निकालेगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम कोई बड़ी रणनीति इसलिए नहीं बना रहे हैं कि मीडिया कहे कि हमने कोरोना की चिंता नहीं की। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने को लेकर किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को तीनों नए कृषि कानूनों को 1.5 साल तक निलंबित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से इन कानूनों को वापस लेने को कहा था, लेकिन सरकार ने इससे साफ मना कर दिया था।